हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हमारा 10वीं क्लास का 3.2 अभ्यास शुरू हो रहा है। कल हमने 3.1 किया था। 3.1 में बहुपद हमने समझा था, बहुपद के शून्यांक और उनका सत्यता की हमने समझा था। तो आज हम 3.2 प्रश्नावली कर रहे हैं, 10वीं क्लास। आज का टॉपिक है हमारा भाग। बहुपद का हम भाग समझेंगे आज। तो आपको कोई भी प्रश्नावली करनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कोई भी प्रश्नावली का फ़ोल्डर उठाएंगे तो सभी एक प्रश्नावली की सभी वीडियो मिलेंगी। क्रम से देखेंगे तो आपको सभी पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्नावली देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आज हम कर रहे हैं 3.2 प्रश्नावली। तो 3.2 प्रश्नावली में भाग समझना है हमने आज। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें पहले का पहला सवाल ही कर रहे हैं 3.2 का। यहाँ बड़ी संख्या भाज्य है, अंदर आ जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस x, 3x की क्यूब है, 3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और यहाँ इसका क्रम चेंज कर देंगे हम। सभी प्लस के हैं तो प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमें। x की स्क्वायर पहले ले आए हम, 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से हमने क्रम चेंज कर दिया। अब हम इसका भाग करेंगे। तो ध्यान रहे, भाग में ये बहुपद के भाग में ये रूल है कि हमने पहला मान विलोप करना है, मतलब जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है तो इसके साथ की संख्या लेके आनी होगी इसके नीचे। तो एक तो हमें यहाँ देखें आप, हमारे पास 3 नहीं है, 3 लेके आना है तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से इंटू करेंगे। तो एक तो 3 से करेंगे, भाज्यक में भागफल में 3 आ गया। 3 का हम यहाँ इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। हमें x की क्यूब चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो 1x ले लिया हमने। तो 3x का यहाँ गुना किया तो 3 एकम 3, x की क्या होगी, क्यूब। उसके बाद 3x का इंटू इसके साथ भी होगा। या इसको रफ कार्य में इस प्रकार से आप करके देख लें, क्योंकि हमने 3x की क्यूब लेके आना है तो हमने इसको किससे इंटू किया है, 3x से इंटू किया है। तो इंटू करेंगे तो सभी के साथ इंटू करना होगा। जैसे हम पहले मान के साथ करते हैं तो 3x की क्या आ रहा है, क्यूब। हमने लगा दिया, ये विलोप हो जाएगा बड़े आराम से, सेम संख्या आ गई। अब आगे करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x की क्या बन जाएगी, देखिए आप इंटू करें तो ये बन जाएगी 6x की स्क्वायर। फिर 3 का इंटू 1 से करेंगे तो प्लस 3x ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, इस प्रकार से हमने इंटू करना है। तो आइए हम आगे करते हैं इसमें। अब हमारा मान, पहला मान विलोप हो जाएगा। इसी क्रम में हम हर बार विलोप करेंगे। तो इसमें आ गया, क्योंकि घटाव होता है भाग में तो ये विलोप हो जाएगा। उसके बाद 1x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाना है तो 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर। फिर 2 में से 3 घटाना है तो छोटी संख्या में बड़ी घट रही है तो माइनस का 1x, ऊपर से क्या आया, 5 आया। अब वही क्रम दोबारा। अब हम यहाँ कौन सी भागफल में संख्या लें कि माइनस का 5x, x स्क्वायर तो हमारे पास है, इसका मतलब माइनस का 5 लेंगे, माइनस का 5 लेंगे तो माइनस का 5। तो माइनस के 5 से इन तीनों को इंटू करना होगा। तीनों को करेंगे तो 5 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 5 एकम 5 हो गया। साथ में क्या आ गया, x स्क्वायर। फिर 5 का इंटू 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना कितना होता है, 10। 5 का गुणा 1 से प्लस माइनस माइनस 5। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेप पूरा हुआ, जिसमें चिन्ह बदलेंगे तो ये चला जाएगा, विलोप हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो 1 में से 10 घटाने हैं हमने, तो 10 काय का बन गया, प्लस का चिन्ह बदलने पर। तो 1 में से 10 गए, कितना आएगा, 9। फिर यहाँ चिन्ह बदल गया तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का हो गया, वो भी प्लस का है, तो 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से आगे हम अब करते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ बिना स्क्वायर है तो आगे भाग नहीं जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि भागफल आया 3x माइनस 5 और शेषफल हमारे पास आया 9x प्लस 10। तो इस प्रकार से हम इस भाग को कर लेंगे और विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके इसकी सत्यता की भी जांच कर सकते हैं हम।
पहले का चौथा करते हैं हम। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमने भाज्य हमारा है 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4, ये हमारा भाज्य है। और भाजक 3x⁴ प्लस x माइनस 1, 3x⁴ है, 3x⁴ नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप चेंज कर लें, 3x⁴ नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका भाग करेंगे। अब हमें 3x⁴ चाहिए, 9x⁴ चाहिए, तो हम इस 3x² को, इस पूरे को किससे इंटू करें कि 9 बन जाए। तो आपको पता है 3 को 3 से इंटू करेंगे, 3 को हम किससे इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे। तो 3 का 3 से इंटू करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और हमें x⁴ चाहिए, हमारे पास x² है, तो 3 के साथ x² ले लेते हैं। तो x² को x² से इंटू करेंगे, चर राशि का चर राशि से इंटू करते हैं तो उनकी घातांक जो होती है वो जुड़ जाती है। तो x को x² से इंटू करेंगे तो x² का इंटू घात जुड़ जाएगी, तो x की कितनी होगी, 4 होगी। अब इसका इंटू हमने ये तो प्राप्त कर लिया, अब इसका इंटू बाकियों से भी करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, प्लस तो 3x की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, प्लस 3x की क्यूब आ जाएगी, क्योंकि 3 एकम 3, x² को x से करेंगे 3x की क्यूब। तो यहाँ कोई भी क्यूब वाली संख्या नहीं है हमारे पास, यहाँ कोई भी क्यूब वाली संख्या नहीं है, तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया। अब हम आगे करते हैं, तो 3x² को 1 से करते हैं तो माइनस 3x² आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चिन्ह बदलते ही पहला मान विलोप हो गया, उसके बाद ये घट जाएगा, 4 में से 3 गया तो -1x², 4 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा। अब ऊपर से यहाँ भी चिन्ह बदल गया, ऊपर से 4 आ गया हमारे पास, प्लस का है 4। अब ये जो क्यूब है ये बड़ी घात है, तो अगले स्टेप में ये आगे आगे लिखेंगे हम। तो इसका चिन्ह हम यहाँ बदल चुके हैं, क्योंकि प्लस का था, चिन्ह घटाव करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो 3x³ का एक आ गया माइनस का, 3x³ का एक आ गया माइनस का। अब अगला स्टेप तैयार है हमारा, जिसको हमने हल करना है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले माइनस का 3, हमारे पास काय का 3 है, प्लस का, हमें किसका चाहिए, माइनस का। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस का 1 क्यूब चाहिए, हमारे पास स्क्वायर है, तो माइनस का 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इंटू में माइनस का 1 लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 का इंटू 3 से करेंगे तो प्लस माइनस -3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 1 है, साथ में x लिया है, क्योंकि x² को x से करेंगे तो x की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। उसके बाद x का x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, x का x के साथ करेंगे तो x की क्या होगी, स्क्वायर। फिर x का हम 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। x नहीं है हमारे पास तो साइड में लिख दिया हमने। अब हम इसमें देखते हैं चिन्ह बदल के, तो ये विलोप हो जाएगा पहला मान। यहाँ देखें दूसरा भी विलोप हो गया चिन्ह बदलने पर, सेम है, ये 4 नीचे आ गया, इसका चिन्ह बदल गया, तो चिन्ह बदल गया माइनस का हो गया, लेकिन ये पहले लिखा जाएगा सही क्रम। तो इस प्रकार अब यहाँ x है और यहाँ स्क्वायर है, तो भाग आगे नहीं जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि भागफल 3x² माइनस x और शेषफल -x प्लस 4, शेषफल ये आ गया। तो इस प्रकार हम भाग वाला कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम भाग वाला जो भी सवाल करते हैं तो इसमें आ गया 3x² माइनस x आ गया और -x प्लस 4 आ गया। तो इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सत्यता की जांच नहीं करनी है, सिर्फ भाग करने के लिए बोला है उन्होंने, तो हमने भाग कर दिया है। तो अब आगे हम जैसे दूसरा सवाल है उसमें भी करेंगे। इसके पहला और चौथा करवाया, 2 नहीं करवाए, 2 आपने रिवीजन में लेने हैं। यदि नहीं आएंगे तो आप कमेंट करके
उसका सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को देखा करें ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अभी आगे हम करते हैं सवाल नंबर 2 के। जैसे दूसरा सवाल है, इसमें हमने जांच करना है कि एक बहुपद मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जिसको जांच करना है वो भाज्यक है और जिसके लिए जांच करना है वो भाज्य है। तो गुणनखंड है या नहीं ये जांच करना है, तो इसका मतलब हमें भाग ही करना पड़ेगा। भाग करने पर शेषफल 0 आया, इसकी जांच करनी है। तो इससे भाग करने पर अगर शेषफल 0 आता है, 0 आता है तो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम इसको जांच करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक। यहाँ हम भाज्य लिख देंगे 3x की 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस 2, ये हो गया। अब हम इसकी जांच कर सकते हैं आराम से। गुणनखंड इसकी जांच करनी है कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो इससे भाग करने पर अगर 0 आया शेषफल तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो जैसे कि हम पिछले सवाल में भाग समझ चुके हैं, तो आज की वीडियो में पूरा भाग चलेगा। 3.2 की 2 वीडियो बनेगी, एक आज की और एक कल की। तो आइए देखते हैं, हम आगे भाग करते हैं। हमें 3 चाहिए, x की 4 चाहिए। तो देखिए आप, हमारे पास 1 है तो हम 3 लेंगे। 3 का 1 से करेंगे तो 3 आ गया। फिर x की 4 चाहिए हमें, तो हम x की स्क्वायर रख लेते हैं हमारे पास, ये अपनी तरफ से मान है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x की क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसका गुणा बाकियों से भी तो करना है। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। फिर x स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो x की क्यूब। उसके बाद 3x का गुणा इंटू 1 से करेंगे तो प्लस 3x की स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये मान आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ और पहली संख्या विलोप हमने कर दी, क्योंकि सेम है तो घटेगी तो 0 आएगा, विलोप हो गया। यहाँ 5 में से 9 घटेंगे क्योंकि चिन्ह बदल गया। 5 में से 9 घटेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा, 4x की क्यूब। उसके बाद यहाँ दोनों का चिन्ह माइनस है, घट जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे घटेंगे नहीं क्योंकि दोनों यहाँ चिन्ह बदल चुके हैं हम, इसलिए। वैसे तो घट जाते हैं, यहाँ चिन्ह बदल दिया हमने तो दोनों जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह हो गया। तो ये आ गया माइनस का 10x की स्क्वायर, और ऊपर से हमारे पास आया प्लस 2x, फिर आया प्लस 2। तो इस प्रकार से पहली स्थिति पूरी होगी। अब हमें माइनस का 4x की स्क्वायर चाहिए। अब हमें माइनस का क्या चाहिए, 4x की स्क्वायर, x की क्यूब चाहिए। तो माइनस हम यहाँ ले लेंगे माइनस का 4, तो इंटू करेंगे तो माइनस का 4 आ गया। x की क्यूब के लिए हम यहाँ लेंगे, रखेंगे x स्क्वायर से इंटू किया तो x की क्यूब हो गया। तो पहला मान हम विलोप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब इसका इंटू इधर भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 तिया 12x की स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4x, 1 से इंटू कर देंगे इसको, तो 4x का x स्क्वायर से किया, 4x का 3x से किया, 4x का 1 से किया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ चिन्ह बदल गया तो ये चला जाएगा, यहाँ चिन्ह बदल गया तो ये घट जाएगा। 10 में से 12 घटेंगे तो माइनस के 2x की स्क्वायर आएगा। यहाँ चिन्ह बदल गया तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह सेम हो गया, प्लस 6x। फिर यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस का 2। अब इसको एक आगे स्थिति में और करेंगे तो हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ 2 लेंगे।
2 का इंटू करेंगे, माइनस का लेंगे तो -2x² माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x फिर -2। तो इस प्रकार से अब हम चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये एक माइनस का एक प्लस का हो गया, तो ये तो विलोप हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये दोनों प्लस के हो गए, दोनों का एक हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, दोनों मान हमारे पास प्लस। यहाँ देखिए आप ऊपर, यहाँ देखेंगे हम ध्यान से तो यहाँ प्लस का है 12, तो 12 प्लस की संख्या ऊपर बड़ी आएगी, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ प्लस का लेंगे हम 2 हमें किसका लेना होगा, प्लस का। तो प्लस का लेंगे तो 2x² हो गया, फिर प्लस का 2 है हमारे पास, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, फिर 2 का 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ हमने देखिए आप 10 में से 12 घटाएंगे तो 12 प्लस के हो गए थे, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया, ये कट गया और ये भी विलोप हो जाएगा और ये भी विलोप हो जाएगा, 0 शेषफल आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि शेषफल 0 आया है, अतः हम कह सकते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इससे भाग करने पर हमारे बहुपद का शेषफल 0 आया है, इसलिए यह एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड है। तो अब हम एक सवाल और करते हैं, दूसरे का एक तीसरा भी करते हैं, जिसमें हमने ये x³ माइनस 3x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं, ये जांच करनी है। तो मतलब इसका हम इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1 का बहुपद में हम भाग करेंगे। x की 5 है बहुपद, माइनस 4x³ है प्लस x² है प्लस 3x है प्लस 1 है, भाग करेंगे हम। तो भाग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे x³ है और हमें x5 चाहिए, तो हमें x5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, x² ले आएंगे। तो आपको पता है x² को x³ से करेंगे तो x की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि x² का हमें अगले दोनों पदों से गुणा करना होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x² का 3x से किया तो 3x की क्या हो जाएगा, क्यूब, फिर x² का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। अब हमारा ये पहला स्टेप पूरा हुआ, इसके चिन्ह बदलेंगे हम, चिन्ह बदल दिया तो ये कट गया, फिर यहाँ चिन्ह बदल गया तो ये घट जाएगा, क्योंकि सेम चिन्ह नहीं है, अलग चिन्ह हो गया तो इसका माइनस हो जाएगा। ऐसे आपने चिन्ह बदलते रहना है, तो इसका माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो इसका माइनस करेंगे, इसका हम माइनस, तो इसमें आ गया हमारे पास 4 में से 3 गया -1x³, फिर यहाँ ये तो चला ही जाएगा चिन्ह बदलते ही, क्योंकि सेम चिन्ह है, कट गया। यहाँ हमारे पास आ गया +3x और यहाँ आ गया +1। तो इस प्रकार अब दूसरी स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति में क्या है हमारे पास, माइनस का x³ है, तो इसका मतलब -1 लेते हैं हम, तो -1 का इंटू करेंगे तो -x³ माइनस माइनस प्लस 3x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -1। तो अब हम इसमें चेक करते हैं, अब हम इसमें जांच करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से जांच किया हमने, आगे हम चिन्ह बदलते हैं तो हमारे पास आ गया, ये सेम चिन्ह है, चला गया, ये भी सेम चिन्ह है, चला गया, ये चिन्ह बदल गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अतः हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो शेषफल है, हमारा जो शेषफल है वो 2 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः x³ माइनस 3x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आता तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हम
3.2 प्रश्नावली का पहला और दूसरा, पहले में तो सिर्फ भागफल और शेषफल बताना है, दूसरे में गुणनखंड है या नहीं यह बताना है। तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरे में 3 ही सवाल हैं हमारे पास, 2 हमने समझ लिए हैं, 1 बच गया है जो आपको रिवीजन के लिए दूंगा मैं। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दें तो वो आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी तीसरी प्रश्नावली चल रही है। अब हम इसके आगे रिवीजन के कुछ सवाल करते हैं। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं इसी का, दूसरे के सभी सवाल हो जाएंगे। जैसे हम t² - 3 का पता करेंगे कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो t² - 3 का पता करना है हमने, ये हमारा बहुपद आ जाएगा 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 में हम भाग करके पता करेंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो भाग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए यहाँ पे, तो हमने 2 लिया। अब 2 का इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि t के इंटू में 1 है। उसके बाद t⁴ चाहिए हमें, तो यहाँ t² भी लेनी पड़ेगी। तो t² का t² से इंटू करेंगे तो t की क्या हो जाएगा 4। t भी एक चर राशि मानी हुई है, जैसे x मानते हैं वैसे t है। तो आपने वीडियो पूरा देखना है। जैसे कि हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में सभी लगभग प्रश्नावलियों की वीडियो पड़ी हैं और उनका फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर एक प्रश्नावली की कई सारी वीडियो हैं, सभी को देखेंगे तो सभी सवाल आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इसको आगे करते हैं। 2t² का तो 3 से भी करेंगे तो प्लस माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 6t² आएगा। यहाँ क्या आएगा 6t²। तो यहाँ क्यूब है हमारे पास, तो इसका मतलब है इसको स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो -6t² के नीचे लिखेंगे। तो हमने -6t² के नीचे इसको रख दिया। तो इस प्रकार 2 ही मान है तो हमारा पहली स्थिति पूरी होगी। ये माइनस है तो विलोप हो गया, यहाँ से 3t³ आ गया, फिर ये चिन्ह बदल गया तो घट जाएगा। अब ये -4t², फिर ये आ गया -9t -12। अब इस प्रकार अब आगे करेंगे तो 3t³ चाहिए हमें, तो यहाँ 1 है तो 3 ही लेना पड़ेगा हमें, और एक साथ में t ले लिया हमने। तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा, t का स्क्वायर से करेंगे तो t³ आएगा। इस प्रकार भाग करते रहना है आपने। इस भाग को हम करेंगे, उसके बाद रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे। तो ध्यान दें, 3 का 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 तिया 9t आ जाएगा, 9t आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं तो चिन्ह बदल गए, तो ये विलोप हो गया और ऊपर से आया -4t², और ये भी चिन्ह बदल गए तो विलोप हो गया -12। यहाँ से आ गया -12 आ गया। अब हम आगे करेंगे तो -4 लेंगे, t² हमारे पास है तो -4t², माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस कैसे आया 4 तिया 12, कहीं गलती तो नहीं है, ये जांच कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास माइनस है तो ये भी माइनस का आना चाहिए हमारे मान। हम यहाँ देखते हैं तो 6 हमने प्लस का कर लिया था तो 4 का एक आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ 4 प्लस का है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो है 4 है ये प्लस का लेना होगा। तो इस प्रकार हमारे पास जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस के 12। तो इस प्रकार हम चिन्ह बदलेंगे तो ये विलोप हो गया, ये भी क्या हो गया विलोप, तो 0 आया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः t² - 3 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आया है 0 आया है। अब रिवीजन के लिए कुछ सवाल लेंगे हम।
इस प्रकार हमने ये 2 सवाल करने हैं। एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में x² माइनस 2 का भाग करना है। तीसरा है इसका एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में x प्लस 2 का भाग करना है। भाग करके हमें शेषफल और भागफल बताना है। तो जैसे कि हम वीडियो पूरा देखें और हर वीडियो देखें, हर रोज़ पढ़ें आप, और आपको इस चैनल के माध्यम से 10वीं क्लास का पूरा सिलेबस बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।